फ्रेंड्स, आप सबका मेरे चैनल में स्वागत है। भारतीय थाली में अचार का होना तो बहुत ही ज़रूरी। अगर थाली में अचार ना हो तो हमारी थाली अधूरी सी लगती है। फिर क्या, चलते हैं हम किचन में मैंने 1 केजी अपनी यहाँ लाल मिर्च मंगा के तैयार रखी थी। उसको मैंने उसके डंठल को निकाल दिया था और बीच में एक कट लगा दिया था और मिर्च को पहले से ही धो के पोंछ के तैयार रखा था और धूप भी मैंने दिखा दी थी। मिर्च मेरी बड़ी थी इसलिए मैंने इनके 2 पीसेस कर लिए हैं, जिससे अचार वेस्ट नहीं होगा। कभी कभी हम पूरी मिर्च निकाल लेते हैं और खा नहीं पाते हैं तो वो अचार हमारा वेस्ट हो जाता है। इस तरीके से हमने 2 पीसेस में कट कर लिए हैं। आप जब भी निकालेंगे तो आधी मिर्च निकलेगी, आपका अचार ज़्यादा दिन चलेगा और अचार हमारा वेस्ट भी नहीं होगा। सारी मिर्चें मैंने ऐसे ही 2 पीसेस में और कट लगा के तैयार कर ली थी और इनको मैंने धूप दिखा के भी 1 घंटे की धूप दिखा दी थी। अब हम गैस ऑन कर लेते हैं, उस पर फ्राई पैन रख देते हैं और कुछ मसालों को रोस्ट कर लेते हैं। जैसे 2 चम्मच मैंने सौंफ ली थी जो हम अचार में डालते हैं। देखिए, अब इसको हल्का सा रोस्ट कर लेंगे। मसालों को हमें ज़्यादा नहीं भूनना है, बिल्कुल मसालों की थोड़ी सी नमी निकाल देनी है बस। अब हम 2 बड़े चम्मच मैंने धनिया लिया था, इसको भी हल्का सा रोस्ट कर लेंगे। गैस को आप स्लो ही रखेंगे, ज़्यादा तेज़ गैस में हमारे मसाले जल जाएंगे। 1 छोटी चम्मच मैंने जीरा डाल दिया है, इसको भी इसमें रोस्ट कर लेंगे। 1 छोटी चम्मच मेथी दाना डाल दिया है, इसको भी रोस्ट कर लेंगे। मेथी दाने डालने से अचार हमारा ख़राब नहीं होगा। और 2 बड़े चम्मच मैंने पीली सरसों डाल दी है, इसको भी इसमें रोस्ट कर लेंगे। आप चाहें तो काली सरसों भी डाल सकते हैं। कम से कम 10-12 मैंने काली मिर्च ली थी, उनको भी इसमें भून लेंगे। मसाले सारे हमारे भुन के तैयार हो चुके हैं। गैस को ऑफ कर देंगे और मसाले को ठंडा होने देंगे। मसाले हमारे ठंडे हो गए हैं। अब इसको मिक्सी जार में ट्रांसफ़र कर लेंगे। अब इनको बरबरा सा पीस लेंगे, यानी कि थोड़ा मोटा मोटा पीसेंगे। इधर देखिए, मेरी मिर्च भी बिल्कुल धूप लग के बिल्कुल तैयार हो गई है। मसाला भी पिस के तैयार हो गया। इसको एक बड़े बर्तन में निकाल लेंगे। मैंने एक बड़ी थाली में इसको ट्रांसफ़र कर लिया है। अब पहले से ही मैंने तेल को गर्म करके ठंडा करके तैयार रखा था, सरसों के तेल को। अब इसमें कम से कम हम 2 चम्मच हल्दी डाल देंगे पिसी हुई, 1 चम्मच पिसी हुई मिर्च डाल देंगे, आधी छोटी चम्मच हींग डाल देंगे। अब इसमें नमक डाल देंगे स्वाद अनुसार। नमक की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा रखिएगा, इससे हमारे मसाले बहुत अच्छे बनेंगे, यानी कि हमारा अचार बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। अब इसमें हमने जो तेल गरम करके रखा था वो ठंडा हो चुका था, उस तेल को मिला देंगे और हाथों से तेल और मसाले को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए, अच्छे से मैंने हाथों को मसाले में मिक्स कर लिया, यानी हाथों को नहीं, सॉरी, तेल और मसाले को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। देखिए, मसाला बिल्कुल बिल्कुल तैयार हो गया है। अब देखिए, मिर्च को भी मैं धूप में से ले आई थी नीचे। अब इनमें खूब अच्छे से मैं अपने मसाला भर के तैयार कर लूँगी। देखिए, ऐसे जहाँ मैंने कट लगाए थे उंगली की सहायता से उसको खोल लूँगी और मसाले को बहुत अच्छे से दबा दबा के उंगलियों की सहायता से भर दूँगी। इस तरीके से अगर आपने अचार बना लिया तो आप बार बार अचार बनाएंगे और इस अचार को बनाने में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा था। ऐसे ही मैं एक एक करके आपको 2-3 मिर्च भर के दिखा देती हूँ और सारी मिर्चें मैंने ऐसे ही भर के तैयार कर ली थी। घर पे हम जो मसाला बनाते हैं उसकी अचार की खुशबू भी अलग सी ही रहती है और वो अचार खाने में हेल्दी होता है। मार्केट के बाजार में केमिकल होता है, अचार में केमिकल पड़े होते हैं, इसलिए आप सब ऐसे अचार को घर पे ही बनाइएगा, जिससे हेल्दी अचार रहे। अचार जो रहेगा वो हेल्दी रहेगा। मिर्च जो है ठंडों में ही आती हैं, इसीलिए ये अचार हमारे यहाँ ठंडों में ही पड़ता है, यानी कि सर्दी में इस अचार को डाल सकते हैं। इसीलिए इसको आप इतना डाल लीजिए कि गर्मी तक ये अचार हमारा खूब चले। मैंने खूब दबा दबा के अपनी मिर्च में मसाले को खूब अच्छे से भर लिया था। मसाले में बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी। इस तरीके से मेरी सारी मिर्च भर के तैयार हो गई। देखिए, सारी मिर्च मेरी भर के तैयार हो गई और मेरी मिर्चों में देखिए कितना अच्छा सा मसाला दिख रहा है, यानी मैंने बहुत अच्छे से मसाले को भरा है।
एक मैंने डिब्बा लिया था, उसको मैंने धुल के धूप दिखा के पहले से ही तैयार रखा है। आप चाहें तो जार भी ले सकते हैं, अचार की बरनी भी ले सकते हैं। मेरा तेल मैंने बहुत ज़्यादा गर्म करके रखा था, वो तेल मेरा ठंडा हो गया है। उसी तेल में मैं अपनी मिर्च को डिप करती जाऊंगी और इस अचार के डिब्बे में भरती जाऊंगी। देखिए, मैं सारी मिर्चों को ऐसे ही तेल में डिप करूंगी और अपने अचार के डिब्बे में डालती जाऊंगी। देखिए, ऐसे ही मैंने मिर्च को बहुत अच्छे से तेल में डिप कर लिया था। फिर से मैंने अचार के डिब्बे में डाल दिया है। एक जो अचार एक मैंने हाथ से नहीं डिप करा, ये देखिए मैं चिमटे की सहायता से मैंने मिर्च को दबा के उसमें तेल में अच्छे से डिप कर लिया, फिर मैंने अचार के डिब्बे में डाल दिया। इस तरीके से अगर आपने अचार बना लिया तो आप बार बार बनाएंगे और सब आपकी तारीफ करेंगे। सारे अचार की मिर्च भर के मेरी तैयार हो गई हैं। अब जो तेल बच गया था उसको हम ऊपर से डाल देंगे। अब इसको कम से कम हम 8 दिन तक इसको धूप दिखाते रहेंगे। जब मिर्च हमारी थोड़ी सी नीचे दब जाएंगी तब हम तेल को और डाल देंगे। इससे ये अचार हमारा अच्छे से चल जाएगा, ख़राब भी नहीं होगा और खूब स्टोर हो जाएगा मिर्च का अचार। यानी कि हम जितने दिन भी इसको रखना चाहेंगे मिर्च का अचार बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। इसलिए आप इसको 8 दिन तक धूप दिखाने के बाद इसमें थोड़ा सा तेल और बढ़ा दीजिए। तेल को गर्म करके ठंडा करके आप डाल दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक